कोटा लोकसभा अध्यक्ष जी के पिताजी का देहांत हो गया था और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए कोटा आया हूँ। हमें तो सबको खुशी है इस बात की कि जब बिरला जी लोकसभा के अंदर अध्यक्ष बने उस दिन हम सब ने बधाई दी थी कि राजस्थान का मान और सम्मान देश के अंदर बढ़ा। और कोटा अंचल के साथ साथ हमारे जितने भी राजस्थान के संसदीय क्षेत्र जिले हैं वो सब ये अपेक्षा रखते हैं लोकसभा अध्यक्ष जी से कि आप राजस्थान के और आप उस जगह बैठे हो जो जगह देश की प्रमुख 5 व्यक्ति जिस जगहों पे दिल्ली और देश में बैठते हैं, तो राजस्थान आपकी ओर देख रहा है और आप कोटा के साथ साथ इस राजस्थान के विकास में भी ध्यान देंगे। ये अपेक्षा बिरला जी से पूरा राजस्थान का जवान इस बार कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये पूरा जिस तरह कोऑपरेट राजस्थान के सांसदों को कर रहे हैं निश्चित रूप से राजस्थान के विकास के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे लोकसभा। मेरी सरकार बच जाए और दोबारा कांग्रेस नहीं आए ताकि लोग ये कहें भाई लास्ट में अशोक गहलोत ही था, बहादुर शाह जफर था ना जिस तरह, तो ये उनका कांग्रेस का आखिरी शासक अशोक गहलोत, ये उनकी नीयत है और परिक्रमा दिल्ली की कर रहे हैं चारों। उनको राहुल गांधी मिल गया तो इससे बढ़िया कोई मिल नहीं सकता, जिनको देखते ही पूरा देश हंसता है। तो ये उस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं और दिल्ली की परिक्रमा में लगे हुए हैं। चाहे नाम दुखांति का हो, चाहे बच्चों की मौत का मामला हो, कोटा के अंदर एक भी न्यायिक जांच करा के अगर एक भी व्यक्ति को अंदर डाला तो मुझे बता दो आज तक कि आपने गिरफ्तार करके उनको अंदर डाल दिया। बिल्कुल खिलाफ आरएलपी अलग लड़ेगी साहब, बता दिया ना आपको। गठबंधन हम क्यों करेंगे, हमें कहाँ जरूरत है। हमारे साथ लाखों लोगों की फौज है, 36 कौम के लोग हैं। पिछली बार तैयारी नहीं थी, इस बार कोरोना की वजह से आपको अभी आप लोग भी सोच रहे होंगे अभी जैसे आपने कहा भाई मास्क, तो इसको मैं चिंतित हूँ कि मैंने मास्क कितनी देर के लिए हटाया क्योंकि उससे कोरोना हो सकता। मैं इस कोरोना मुझे भी हुआ था। अब हम कोई ऐसा काम फिलहाल नहीं करना चाहते जिससे बड़ी बीमारी राजस्थान के अंदर फैल जाए। अब की बार बदलाव करेंगे, ऐसा बदलाव होगा लेकिन उसमें आपकी समर्थन की बहुत बड़ी आवश्यकता रहेगी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की, क्योंकि जहाँ जहाँ बदलाव हुए हैं वहाँ मीडिया की प्रमुख भूमिका रही। और ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हाड़ौती अंचल के अंदर तो हो सकता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक नए सिरे से हम प्रयास करेंगे, लेकिन आपका बीकानेर, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, यहाँ जोरदार ढंग से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सीटें जीतेगी। ये मैं आपको इतना इसलिए दावे के साथ कहता हूँ कि मैं एक एक व्यक्ति की एक एक समस्या से सीधा रूबरू और मुझे एक एक चीज़ की जानकारी है। आने वाला समय राजस्थान के अंदर तीसरी पार्टी का है, क्योंकि देश के तमाम 25 से ज़्यादा स्टेट के अंदर थर्ड फ्रंट बन गए, थर्ड पार्टियाँ बन गई। राजस्थान के लोग कमज़ोर नहीं है। हमारी भूमिका तब हमारी रहेगी राजस्थान के अंदर। निकाय चुनाव के अंदर एक बार बैठ के बात कर लेंगे कि हमारे लड़ने से या ना लड़ने से किसको फ़ायदा नुकसान होता है, बैठ के बात करें। अगर हमें अच्छी सफलता की गुंजाइश अगर मिलेगी तो निश्चित रूप से निकाय चुनाव हम लोग बात करके और तय करेंगे। लेकिन पंचायत राज चुनाव आरएलपी लड़ेगी राजस्थान के अंदर। उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर आज से 15-20 साल पहले जो क्षेत्रीय पार्टियों ने जहाँ गुंडागर्दी मचाई थी, उसी तरह की गुंडागर्दी राजस्थान के अंदर चल रही है। मिलेगा 15% मिलेगा। मेरी मांग है कि तमाम संविदा कर्मियों को आप नियमित करें और दूसरा 4 लाख जो खाली पद है राजस्थान के अंदर इनको सरकार भरे। बेरोजगारी भत्ते की जो कांग्रेस पार्टी ने बात कही कि 3500 का बेरोजगारी भत्ता हम देंगे और बीजेपी ने कहा कि 5000 का हम देंगे, ये सिर्फ हमारी जो हुंकार थी ना कि हम 10,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो दोनों पार्टियों को जवानों का बेरोजगारी भत्ता आरएलपी पार्टी और नौजवानों की हुंकार ने याद दिलाया। आज नौजवान आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, प्रदेश में अमन चैन नहीं है। कोटा के अंदर जो चंबल के अंदर नाम दुखांतिका हुई उसमें 14 लोगों की जान चली गई, लेकिन कौन सी न्यायिक जांच करा दी सरकार ने। जे लोन हॉस्पिटल के अंदर सैकड़ों मासूमों ने दम तोड़ दिया। यहाँ मंत्री ने जयपुर के अंदर ये कहा अधिकारियों को कि अपने मरीजों को भर्ती करना बंद कर दो तो अपना मौत का आंकड़ा घट जाएगा। ये चिकित्सा मंत्री का बयान था। गहलोत साहब बैठे रहते हैं, रोज आपके वीसी भी पीसी भी करते हैं, लेकिन सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ये माध्यम से करते हैं। इनको कोरोना के अंदर जो आंकड़े बताए वो भी किस तरीके से गलत आंकड़े बता रहे हैं। जोधपुर के अंदर में गया था 2 दिन पहले, वहाँ प्रभारी मंत्री कोई और आंकड़ा बता रहा था, वहाँ के सेक्रेटरी और आंकड़ा बता रहे थे। कोरोना के अंदर जो व्यवस्थाएं थी उसको राजस्थान सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। अब भगवान के भरोसे ये राजस्थान चल रहा है। ये सारे हालात जो हैं आपके सामने, अब आप लोग है ना। अब की बार जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तब मैं तो भारतीय जनता पार्टी और सचिन पायलट इस खेमे के साथ थी, मेरी आरएलपी पार्टी। तब वसुंधरा जी ने यह आश्वासन दिया था कि 20 विधायक मैं दूंगी आपको, चिंता मत करो, और इसीलिए गहलोत की सरकार बच गई। और एवज में क्या, एक तो वसुंधरा के बंगले का जो मामला था, तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बंगला खाली कराओ।
अब उसके बाद बावजूद नया विधेयक बिल लेके आए कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले में रहने की अनुमति है। और ये गठबंधन तो आप देखो कि वसुंधरा के पीए कमठान ने जो कालीन चोर लिया था खासा कोटी का, उस कालीन चोरी के अंदर भी एफआईआर लग गई। ये तो आपने खूब चलाया था मीडिया ने कि खासा कोटी का कालीन चोर लिया, 32,000 करोड़ का घोटाला। कैलाश मेघवाल, भैरू सिंह जी शेखावत बोले तो कहाँ गया 32,000 करोड़ का? माथुर आयोग बनाया, इसलिए बनाया कि इसको तरीके से टेक्निकल इसमें मिस्टेक रखे और सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाए। वसुंधरा गहलोत राजस्थान में एक है और हमने इस बार प्रयास किया था, वसुंधरा जी को पीछे हटाया, गहलोत को वेंटिलेटर पर लाए। 23 में निश्चित रूप से दोनों में से एक पार्टी थर्ड नंबर पर रहेगी और आरएलपी की सत्ता में बहुत बड़ी भूमिका रहेगी राजस्थान के अंदर। राजनीति कर रहा है किसी बिल के मामले पर, तो आपको क्या लगता है, सही कह रहे हैं? तो राजनीति कर रहे हैं हम, तो राजनीति के लिए तो बैठे हैं और पार्टियां किस लिए बनाई है? राजनीति तो कर ही रहे हैं, राजनेता राजनीति तो करेगा और राजनीति से ही सारा काम होगा। तो ऐसा है कि इस बिल के अंदर हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी अपनी बात कह रहे होंगे, लेकिन हमने जो बिल पढ़ा है इस बिल से हम संतुष्ट नहीं कतई, और हम इसका बिल का विरोध करेंगे। अगर रिव्यू नहीं हुआ तो निश्चित रूप से सड़कों पर खिलाफ मिलेंगे हम लोग। अब देखो किसान की जहाँ बात आएगी तो फिर 1 मिनट लगेगी छोड़ने में, कोई जोड़ने में जितना टाइम लगा उतना छोड़ने में लगेगा। आपने कहा भी आपने देखा होगा कि किस तरह की गुटबंदी कांग्रेस पार्टी के अंदर रही, 3 महीने तक सारा मामला है। इस तरह कोरोना काल के अंदर भी आपने देखा कि किस तरह के हालात राजस्थान के अंदर बने, और राजस्थान के मुख्यमंत्री को अपने विधायकों में इतना विश्वास हो गया कि पहले जैसलमेर ले गए, पहले जयपुर में एक होटल के अंदर रखा, विधायकों के फ़ोन टेप हुए, सांसदों के फ़ोन टेप हुए, और तो और मीडिया कर्मियों की सिविल लाइन में एंट्री भी बंद कर दी अभी फिलहाल कि कोई कैमरा लेके वहाँ नहीं जा सकता। और मीडिया के कुछ साथियों ने खबर चलाई थी, कुछ सोशल मीडिया पर चली होगी कि भाई फ़ोन टेप हो रहे हैं। तो परसों उन जो हमारे नेशनल चैनल है उनके एक संवाददाता और 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई आपराधिक कृत्य की। तो मेरे हिसाब से तो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो भी राजस्थान के अंदर दम तोड़ रहा है। इसमें हम लोग कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहते। अगर मीडिया बात नहीं उठाएगा तो चौथे स्तंभ में कौन उठाएगा? तो मीडिया और न्यायपालिका 2 ही बचे हैं जिनसे लोगों को उम्मीद है, और मीडिया को स्वतंत्र रखना चाहिए। ये बात इनके नेता जब राहुल गांधी कहते हैं कि मीडिया को स्वतंत्र रखना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दिल्ली के अंदर राहुल गांधी की सरकार, जो दिल्ली में राहुल गांधी इनकी सरकार राजस्थान के अंदर है, और ये मीडिया कर्मियों के खिलाफ इस तरह की एफआईआर लॉन्च करती रही है, चिंताजनक है। रेप की घटना हाथरस के अंदर हुई, हमने भी निंदा करी, लेकिन 12 पे, और राजस्थान के अंदर जो 5 लगातार रेप की बड़ी घटनाएं, कल बाड़मेर के अंदर एक बालिका के साथ जो गैंग रेप हुआ, रोज आप यही पढ़ने को मिलेगा। और बलात्कार के अंदर राजस्थान महिला उत्पीड़न में नंबर 1 पे आ गया। ये आपके ही आंकड़े थे जो आपने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बताया कि महिला उत्पीड़न और बलात्कार के अंदर राजस्थान उत्तर प्रदेश से भी आगे चला गया। तो इसके लिए कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि 20 साल से जो राजस्थान में मिलाजुली का खेल चल रहा है, वसुंधरा गहलोत का गठजोड़, इसकी वजह से राजस्थान बर्बादी के कगार पर चला गया। जो राजस्थान शांत हुआ करता था, जयपुर के अंदर जब हम स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे तो लोग उत्तर प्रदेश बिहार से जयपुर में ज़मीन लेके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आते थे। वही राजस्थान गैंगवार का अड्डा बन गया, अपराधियों की ऐशगाह बन गया। इसके लिए 20 साल का गठबंधन गठजोड़ दोषी है, और इसलिए आरएलपी पार्टी ने ये निर्णय लिया कि अलग दल बना के हम चुनाव लड़ेंगे। हमने प्रयास किया राजस्थान की विधानसभा के अंदर भी, 9.5 लाख वोट लिए, समय कम मिला था, किसान जवान के हितों को लेके हुंकार भरी, और बाद में पार्टी बना के इन सब के बीच आए। और लोकसभा में जब हमें लगा कि भाई हमें राजस्थान के अंदर बदलाव करना, देश के बदलाव करने की स्थिति में हम लोगों के पास जितनी ताकत नहीं थी, तो हमने देश हित में मोदी जी को समर्थन दिया और मिशन 25 की बात कही थी। गहलोत के बेटे को जोधपुर के अंदर बुरी तरीके से हराया, और 25 सीटें आरएलपी पार्टी, कोई मोदी जी के अकेले की लहर नहीं थी राजस्थान के अंदर, आरएलपी के नौजवानों का मोदी जी की लहर के साथ दोनों मिल गए। इसलिए मिशन 25 पूरा हुआ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का राजस्थान के अंदर। लेकिन अब जो स्टेट के अंदर ये जो हालात बने, मिलाजुली का खेल आपने भी देखा होगा कि किस तरह वसुंधरा जी के कार्यकाल के अंदर जो अधिकारी थे वो गहलोत के कार्यकाल के अंदर है, और किस तरह गहलोत के जो अधिकारी थे वो वसुंधरा जी के एकदम निजी अधिकारी थे। तो इस मिलाजुली के खेल को कौन खत्म करेगा? इसको खत्म करने के लिए आरएलपी पार्टी ने बीड़ा उठाया, और 23 के अंदर आरएलपी मजबूती से राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ेगी। मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ कि 52 से लेकर आज तक कई किसान नेता हुए होंगे, लेकिन खुद की पार्टी बना के कोई चुनाव नहीं लड़ पाया। पार्टियां बदलते थे, आते थे, जाते थे, कोई दिल्ली की लाता था, कोई यूपी, कोई हरियाणा की पार्टी,
लेकिन हनुमान बेनीवाल और उसकी टीम ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। 3 विधायक हमारे हैं, जिसमें 2 दलित हैं, और दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे दोनों दलित विधायकों के गिरफ्तारी वारंट राजस्थान की सरकार ने निकाल दिए बंजारा प्रकरण के अंदर, और हाईकोर्ट से बेल खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने शरण लिया कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलेगा तो बाद में देखेंगे किस तरह सरेंडर कराया जाए। राजस्थान के अंदर अभी संविदा कर्मियों की नियुक्ति की जो बात सरकार ने कही, उसमें भी एक बार बात कर लेते हैं हम सारे किसान संगठनों से, क्योंकि हमारा जो इश्यू है वो किसान का इश्यू है, और ये आरएलपी पार्टी किसानों की पार्टी है। इधर किसान हितों पे कुठाराघात होगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करें। एक बार प्रधानमंत्री चूँकि एनडीए में हूँ तो मैं मिलकर बात करूँगा, और उसके बाद अगर मामला नहीं बैठता है तो हो सकता है कि हमें सड़कों पे इस बिल का विरोध करने के लिए बड़ी रैलियाँ करनी पड़े। कोरोना काल के अंदर हम अभी नहीं चाहते कि कोई इस तरह की अव्यवस्था फैले, इसलिए अभी हमने रैलियों का निर्णय नहीं लिया कब से हम करेंगे। हम चाहते हैं कि पहले कोरोना की वैक्सीन आ जाए और उसके बाद हम बड़े स्तर की रैलियां राजस्थान के अंदर करें कृषि बिल को लेकर। और राजस्थान के अंदर जो बेरोजगारी, अपराध, किसान और ये सारे जो मुद्दे हैं, चाहे आप हाड़ौती के हो चाहे राजस्थान के हो, इन सब को लेकर राजस्थान सरकार के खिलाफ ही हम बिगुल बजाएंगे। अरे वो तो पहले ही रख रहा हूँ, लेकिन बोलने में दिक्कत रहती है ना। अब आप भी बिना मास्क के स्मार्ट लग रहे हो बोलने के लिए, तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। मिलेगा 15% मिलेगा। मेरी मांग है कि तमाम संविदा कर्मियों को आप नियमित करें, और दूसरा 4 लाख जो खाली पद है राजस्थान के अंदर इनको सरकार भरे। बेरोजगारी भत्ते की जो कांग्रेस पार्टी ने बात कही कि 3500 का बेरोजगारी भत्ता हम देंगे, और बीजेपी ने कहा कि 5000 का हम देंगे, ये सिर्फ हमारी जो हुंकार थी ना कि हम 10,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो दोनों पार्टियों को जवानों का बेरोजगारी भत्ता आरएलपी पार्टी और नौजवानों की हुंकार ने याद दिलाया। आज नौजवान आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, प्रदेश में अमन चैन नहीं है। कोटा के अंदर जो चंबल के अंदर नाम दुखांतिका हुई, उसमें 14 लोगों की जान चली गई, लेकिन कौन सी न्यायिक जांच करा दी सरकार ने। जे के लोन हॉस्पिटल के अंदर सैकड़ों मासूमों ने दम तोड़ दिया। या मंत्री ने जयपुर के अंदर ये कहा अधिकारियों को कि अपने मरीजों को भर्ती करना बंद कर दो तो अपना मौत का आंकड़ा घट जाएगा। ये चिकित्सा मंत्री का बयान था। गहलोत साहब बैठे रहते हैं, रोज आपके वीसी भी पीसी भी करते हैं, लेकिन सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ये माध्यम से करते हैं। इनको कोरोना के अंदर जो आंकड़े बताए वो भी किस तरीके से गलत आंकड़े बताए। जोधपुर के अंदर में गया था 2 दिन पहले, वहाँ प्रभारी मंत्री कोई और आंकड़ा बता रहा था, वहाँ के सेक्रेटरी और आंकड़ा बता रहे थे। कोरोना के अंदर जो व्यवस्थाएं थी उसको राजस्थान सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। अब भगवान के भरोसे ये राजस्थान चल रहा है। ये सारे हालात जो हैं आपके सामने। अब आप लोग कोटा लोकसभा अध्यक्ष जी के पिताजी का देहांत हो गया था, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए कोटा आया हूँ। हमें तो सबको खुशी है इस बात की कि जब बिरला जी लोकसभा के अंदर अध्यक्ष बने उस दिन हम सब ने बधाई दी थी कि राजस्थान का मान और सम्मान देश के अंदर बढ़ा। और कोटा अंचल के साथ साथ हमारे जितने भी राजस्थान के संसदीय क्षेत्र जिले हैं वो सब ये अपेक्षा रखते हैं लोकसभा अध्यक्ष जी से कि आप राजस्थान के हो और आप उस जगह बैठे हो जो जगह देश की प्रमुख 5 व्यक्ति जिस जगहों पे दिल्ली और देश में बैठते हैं। तो राजस्थान आपकी ओर देख रहा है और आप कोटा के साथ साथ इस राजस्थान के विकास में भी ध्यान देंगे। ये अपेक्षा बिरला जी से पूरा राजस्थान का जवान इस बार कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि ये पूरा जिस तरह कोऑपरेट राजस्थान के सांसदों को कर रहे हैं, निश्चित रूप से राजस्थान के विकास के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे लोकसभा।